आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं हूं रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। तो इस अंक के साथ स्वीकार कीजिए अपने दोस्त रामकिशन का प्यार भरा नमस्कार। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं काफी सारी खेल की खबरें, और उन पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमने अपने YouTube चैनल रेडियो टशन का जो YouTube चैनल है उन पे हमने आमंत्रित किया है मिस्टर समरथ जी को। समरथ जी, आपका रेडियो टशन YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद, नमस्कार, और आपको और सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। तो कल हम नहीं आए थे क्योंकि कल हमें लग रहा था कि अभी मैच निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। निष्कर्ष पे आज नहीं पहुंचा, मगर काफी हद तक ऐसी जगहों पे पहुंच चुका है जहां से कुछ भी प्रेडिक्ट करना आसान होगा। और कल कुछ खास हमारे पास था भी नहीं, तो हम नहीं आ पाए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। खैर, शुरुआत करेंगे। कौन से टेस्ट मैच से शुरू करें? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान? वेस्ट इंडीज। जी, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज आपने कहा, तो निश्चित तौर से वहीं से शुरुआत होगी। 30 तारीख से 30 नवंबर से ये श्रृंखला शुरू हुई और पर्थ में मैच खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी। ऑस्ट्रेलिया ने भारी भरकम स्कोर बनाया 598 रनों का। जी, उसके बाद उसमें कई अच्छी पारियां, 2 डबल 100 आए। ट्रेविस हेड के 99 ताबड़तोड़ 99 आए और काफी अच्छी पारियां देखने को मिली और 598 बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज 283 पे आउट हुआ, मगर फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया। खुद बैटिंग की, 182 बनाए, 182 पे डिक्लेरेशन किया। इसका अर्थ ये हुआ वेस्ट इंडीज को यदि मैच जीतना है तो 498 रन बनाने होंगे। विशाल चुनौती प्रस्तुत करनी होगी और वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छे खेल का मुजाहिरा प्रस्तुत किया। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने जो शतक लगाया, सच में बहुत अच्छा शतक। और आज स्थिति यह है 192 पर 3 है, यानी 306 रन चाहिए आखिरी दिन। चौथा दिन समाप्त हुआ तो 192 पर 3 था वेस्ट इंडीज। अब स्थिति यहाँ आन पड़ी है, एक दिन में 306 रन चाहिए, 7 विकेट चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तो समरथ जी, आपसे यहीं से, इसी कड़ी से मैं शुरुआत करता हूँ। ये बताइए, क्या वेस्ट इंडीज ने अच्छी क्रिकेट खेली है या कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये 498 रन तो वेस्ट इंडीज कभी बना ही नहीं सकता? जी देखिए, ऐसा है, अच्छी क्रिकेट तो, बहुत अच्छी क्रिकेट तो खैर नहीं कहूंगा, पर हाँ, एक अच्छे होने के संकेत अवश्य दिए हैं कि अच्छे होने का, कि हम आगे चल के मतलब अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। और अब रही बात 598 का जवाब 283, तो ये कोई मतलब एक क्रेग ब्रेथवेट के शतक को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात ये लगती नहीं है। और दूसरी बात ये कि 498 जो चेस कर रहे हो, मतलब है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रहे हो, जो कि काफी मुश्किल है। और लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा वेस्ट इंडीज को हल्के में लिया कि 498 चेज नहीं हो सकते। चेज तो खैर नहीं हो सकते, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूं, पर ड्रॉ हो सकता है, मैच अवश्य ड्रॉ हो सकता है। और वेस्ट इंडीज के जो संकेत, शिव नारायण चंद्रपॉल जो इतने अच्छे बैट्समैन, उनके बेटे अब आए हैं क्रिकेट खेलने, जिन्होंने दोनों पारियों में अच्छा खेला है, तो ये वेस्ट इंडीज के लिए एक अच्छे संकेत हैं। और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है। जी
जी जो स्टंप्स का समय जब हुआ चौथे दिन का, तो काइल मेयर्स 3 गेंदों में 0 बनाकर खेल रहे थे और उनके साथ कप्तान क्रेग ब्रेथवेट चट्टान की तरह जमे हुए थे 161 गेंदों में 101 रन बना के। तो ब्रेथवेट की पारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? कप्तान है टीम को, उन्होंने किस तरह से उनको खेलना चाहिए था, किस तरह से खेला, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, क्रेग ब्रेथवेट ऐसा है कि मतलब कभी कभी वो खेलते हैं, कभी कभी उनको मौके मिलते हैं, खेलते हैं क्या, कभी कभी मौके मिलते हैं और अब मौका मिला तो कप्तान बनने का। मुझे याद है, जहां तक अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो फिरोजशाह कोटला में एक शतक उन्होंने आई थिंक कि 2011-12 के आसपास लगाया था, और फिर उसके बाद ज्यादा मैंने ब्रेथवेट को क्रिकेट खेलते देखा नहीं, क्योंकि मौके आए गए, कभी अंदर आए कभी बाहर गए। लेकिन हाँ, जिस तरीके की टिकाऊ पारी जिसे कह सकते हैं, टेस्ट में क्या है कि आपको गेंदें रोकना रहता है। टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। इसमें बल्लेबाज के धैर्य की परीक्षा होती है, जो वेस्ट इंडीज में अमूमन क्या होता है कि खिलाड़ी T20 के चक्कर में टेस्ट तो आप छोड़िए, वनडे भी नहीं खेल पाते, सिर्फ इसी वजह से। तो जिस तरह से उन्हें काली आंधी कहा जाता है, तो कई बार वो खुद ही काली आंधी की चपेट में उड़ जाते हैं। तो क्रेग ब्रेथवेट जिस तरह से खेल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हालांकि जल्दी तारीफ करना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, इतनी जल्दी तारीफ तो नहीं करूंगा, पर हाँ, एक जुझारू बैट्समैन, एक कप्तान अच्छा अवश्य मिल गया वेस्ट इंडीज को, परंतु अभी बहुत क्रिकेट है। जी तो क्रेग ब्रेथवेट सच में मुझे बहुत पसंद है। मैं इनको बहुत पहले से देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा खेले। और आज भी उन्होंने वो जुझारूपन जिसके लिए वेस्ट इंडीज, जिसके लिए कैरेबियन टीम जानी जाती है, कि सच में मन को मुग्ध कर देने वाली, और सच में क्रेग ब्रेथवेट ने वैसा परिचय दिया। एक समय लग रहा था कि 498 का विशाल पहाड़ जैसा स्कोर जिसका पीछा करना था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ताश के पत्तों की तरह ढह जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं होगा। और मैं आपको स्कोर बताना चाहूंगा कि क्रेग ब्रेथवेट 101 रन बना के अभी नाबाद हैं क्रीज पे। चंद्रपॉल ने 45 रनों का योगदान दिया, शमर ब्रुक्स ने 11 बनाए और ब्लैकवुड ने 24 किए। तो संभवतः यही विकेट गिरे हैं अभी। तो जी शमर ब्रुक्स आउट हुए हैं, ब्लैकवुड आउट हुए हैं और चंद्रपॉल आउट हुए हैं। बहुत अच्छा हिसाब किताब मेरे हिसाब से रहा है। लेकिन अब यहाँ से आप क्या देखते हैं कि क्या क्रेग ब्रेथवेट अपने बलबूते पे पारी को कहां तक लेके जा सकते हैं? देखिए, क्या है कि शेमार ब्रुक्स तो थोड़ा सा जो भी है, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड आउट हुए हैं, उसको मैं थोड़ा सा दुर्भाग्य कहूंगा। ये वेस्ट इंडीज का काफी हद तक दुर्भाग्य कहूंगा मैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड कई बार कुछ अच्छी पारियां खेलते हैं, और ब्लैक बोर्ड हो गए, रोस्टन चेस हो गए, ये काफी अच्छे बैट्समैन हैं। तो इसमें से शेमार ब्रुक्स की तुलना में मैं ब्लैकबर्ड को आउट होना थोड़ा सा ज्यादा दुर्भाग्य मानता हूँ। परंतु हाँ, क्रेग ब्रेथवेट खेल रहे हैं, सुबह की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि वाका की पीछे, तो अपने बलबूते में ये तो नहीं कह सकता कि 498 तक ले जाएंगे, पर हाँ, एक सम्मानजनक स्कोर तक वेस्ट इंडीज को, जिसे लड़के हारा कहा जाएगा या फिर ड्रॉ कराने में उनकी अहम भूमिका होगी। क्योंकि अगर 101 रन है और गेंदें हैं 161, तो ये एक टिकाऊ बैट्समैन की निशानी है, जो कि ये अच्छा संकेत है। वेस्ट इंडीज में आमतौर पर कोई बल्लेबाज ऐसा करता नहीं है, तो ड्रॉ की तरफ ले जाने में उनकी अवश्य अहम भूमिका हो सकती है। जी, बट जीतना इट्स नॉट इजी। जी बिल्कुल। एक चीज मैं अभी आने वाले बल्लेबाजों का भी जिक्र करना चाहूंगा। अब वो इसलिए वेस्ट इंडीज को इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि हर किसी की फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ निस्संदेह ऑस्ट्रेलिया हमेशा आखिरी दिन 10 विकेट लेती रही है।
लेकिन इसीलिए मैं वेस्ट इंडीज की इतनी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि वेस्ट इंडीज ने कहीं ना कहीं पासा पलटने वाला एक ऐसा गेम खेला है। अच्छा, अब मैं आने वाले प्लेयरों की बात करूंगा, उसके बाद आपसे कमेंट चाहूंगा। आने वाले प्लेयरों में ये दोनों खेल ही रहे हैं। इसके बाद रोस्टन चेज को आना है, काफी क्षमता है रोस्टन चेज में, कुछ तेजी से रन भी बनाने के लिए वो विख्यात हैं। और इसके बाद एक और जाना पहचाना नाम जेसन होल्डर, जो काफी अंडरडॉग रहते हैं, मगर जेसन होल्डर के अंदर भी बहुत क्षमता है। हम किसी को कम नहीं आंक सकते और हमें भूलना नहीं चाहिए होल्डर की काबिलियत को। और फिर नीचे जोशिला डिसल्वा, ये सब कुछ नाम है। जोसेफ भी अच्छे हिट लगा सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको कहीं डूबते को तिनके का सहारा, क्या आपको कहीं से कोई उम्मीद दिखाई देती है वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से में ये है कि जो आपने पूछा कि डूबते को तिनके का सहारा, तो क्या है कि पहले तो लंच सेशन जो होगा, जो कि 8 बजे से 10 के बीच में होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है 10 बजे के आसपास लंच जी, 10 बजे से। तो उन 2 घंटों में वेस्ट इंडीज कैसा खेलता है वो ज्यादा मायने रखेगा। और दूसरा ये है कि 1 या 2 विकेट से, 1 विकेट से अधिक न खोए। वैसे न खोए तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर 1 से विकेट अगर मान लीजिए गिर भी जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है जो कि लगभग हो सकता है, तो 1-2 विकेटों से अधिक विकेटें न गिरे। और खासकर ये वेस्ट इंडीज ध्यान रखे कि उस दौरान क्रेग ब्रेथवेट तो खेल रहे हैं, और अगर दूसरा या तीसरा किसी का विकेट गिरता है तो ये मान लीजिए कि वो रोस्टन चेस का नहीं होना चाहिए। अगर वो रोस्टन चेस का विकेट है लंच तक भी, और उसके साथ में क्रेग ब्रेथवेट का विकेट है, तो फिर आने वाले नाम आपने जितने भी दिए बहुत मुश्किल। जी, तो बिल्कुल सही बात है। मुझे भी लगता है कि क्रेग ब्रेथवेट को एक तरफ से पारी को एंकर्ड करना चाहिए, दूसरी तरफ से अटैक होना चाहिए, जो कि मेयर्स और 2 बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। 2 क्या, मैं 3 मानूंगा, मेयर्स, होल्डर और चेज। 3 बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं जिनकी भूमिका सच में बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन एक चीज और है, केवल अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा इस मैच पे, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। आखिर में आपसे इस मैच पे जो मेरे को आखिरी कमेंट लेना है वो ये है कि मुझे ये बताइए, आखिरी सेशन में यदि 30 ओवर खेले जाने होते हैं, उनमें कितने रन वेस्ट इंडीज छोड़ना चाहेगा जीतने के लिए? और क्या वेस्ट इंडीज पहले जीतने के लिए सोचेगा या पहले ड्रॉ करने के लिए सोचेगा? इन दोनों सवालों के साथ जी देखिए, जीतने के लिए तो वेस्ट इंडीज लंच के बाद ही सोचेगा। लंच तक उनकी स्थिति क्या है, लंच तक जो भी 27 से 28 ओवर होंगे, तो कम से कम आप ये मान लीजिए कि 3.5 के आसपास से रन औसत जो है 90 से 95 का रन वेस्ट इंडीज को बनाना पड़ेगा, कम से कम इतना बता रहा हूँ 28 ओवर में। और फिर जो लंच से चाय का सेशन होगा 100 के आसपास, उसमें बनानी पड़ेंगे। और चाय के बाद का जो सेशन होता है वो बहुत लंबा सेशन होता है, 35 से 36 ओवर के दौरान वो मिलते हैं। तो वहां पर वेस्ट इंडीज कम से कम 100 या 110 के आसपास रन छोड़ना चाहेगा, तब वो जीत के लिए सोच सकते हैं। और अन्यथा अगर लंच तक 2 या 3 विकेटें गिरती हैं, अगर रोस्टन चेस और ब्रेथवेट हिल गए, तो फिर तो आप जानते हैं कि ड्रॉ भी बहुत मुश्किल। और अगर ये रहते हैं तो फिर वेस्ट इंडीज ड्रॉ के लिए जाएगा। जी, काफी चर्चा हो गई है इस मैच पे। मुझे लगता है हमें अब कल का इंतजार करना चाहिए। और अब हम अगले मैच की तरफ थोड़ा सा रुख करें तो जी, इंग्लैंड ने बनाए थे 657 रन। उसके बाद पाकिस्तान ने जी कितने बनाए? 499 499 पर 7। जी, इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, क्या क्या हुआ इस मैच में? आपने काफी इस मैच को कवर किया है आज। जी देखिए, ऐसा है, ये तो सभी जानते हैं,
रावलपिंडी में इंग्लैंड ने टॉस जीता, बैट पकड़ा और 658 रन बनाए। 459 पाकिस्तान को फॉलो ऑन के लिए चाहिए था, जो कि बहुत मुश्किल था। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ओपन करने आए। सबसे पहले तो ये हुआ कि 233-34 रन की साझेदारी हुई ओपनिंग। अब्दुल्ला शफीक आउट हुए 107-8 रन बना करके, और फिर उसके बाद इमामुल हक ने भी शतक लगाया, 111 उन्होंने बनाए। और फिर उसके बाद बाबर आजम, जिनसे उम्मीद रहती है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को ही नहीं, बाबर के जितने भी अच्छे फैंस हैं, उन्होंने आकर के शतक लगाया 136 गेंदों में। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये जो दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगाया, इन्होंने 200 से ऊपर गेंदें खेली, लेकिन बाबर आजम ने जो 136 बनाए, वो क्या है, अच्छे स्ट्राइक रेट से, 80 का स्ट्राइक रेट जिसे कह सकते हैं, उस स्ट्राइक रेट से उन्होंने 168 गेंदें खेली और 136 रन बनाए। कहने का मतलब ये है कि चाय के बाद तक 3 विकेट आउट थे, फिर उसके बाद ओली रोबिन्सन और जैक लीच को विकेटें मिलनी शुरू हुई। वहां से पाकिस्तान ने जल्दी जल्दी विकेट गंवाए और अब 499 पर वो 7 हैं। तो मतलब ये है कि अभी वो 158-59 रन पीछे हैं, जो कि सुबह लंच तक आउट हो जाएंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। पर हम वहां से 60-70 रन और मानते हैं। तो सर मतलब ये है कि कल होगा चौथा दिन, तो रिजल्ट उसमें भी संभव है, क्योंकि मान लीजिए अगर 70-80 रन की बढ़त रह गई पाकिस्तान इंग्लैंड के पास, तो दूसरी पारी में भी इंग्लैंड इतना तेज खेलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाए और 180-90, 200 सवा 200 पर आउट कर दे, तो फिर 310-15 का टारगेट जो कि जीता जा सकता है, परंतु ड्रॉ के चांसेस ज्यादा हैं। जी, तो आपने बिल्कुल विस्तार से बताया, और मैं भी बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भले भारत पाकिस्तान की तलवारें क्यों ना कितनी भी खींची रहें, लेकिन नहीं, प्रशंसनीय जो है वो तो खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं। बाबर आजम, विराट कोहली, जो रूट, ये कुछ ऐसे पंक्ति के खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ, शुरू से ही मेरे फेवरेट रहे। उनमें धोनी का भी नाम है, तो उनमें विराट कोहली को जी मैं बता चुका हूं। तो खैर, निसंदेह बाबर आजम के लिए ये शतक बहुत मायने रखता है। और यहाँ चलिए आउट हो भी जाते हैं, हम 60 रन मान के चलते हैं। यदि 60 रन और बन जाते हैं, यानी लगभग 559 रन बन जाते हैं, 100 रन की लीड रहती है उनके पास। लगभग 100 रन की लीड होने के बाद इंग्लैंड तेजी से खेलने का प्रयास करे, तो ये भी हो सकता है कि नतीजा उलट भी जा सकता है। और यदि सपोज दैट तेज खेल भी लिया, यदि एक दिन में 400 रन के लगभग बनाने भी पड़ गए पाकिस्तान को, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि पाकिस्तान भी मैच बचा सकता है। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने दिखाया है, वो जो एप्लीकेशन वहां दिखाई है उन्होंने, जो 233 रनों की एक मैच बनाऊ साझेदारी, लोग मैच जिताऊ कहते हैं, मैं कह रहा हूं मैच बनाऊ साझेदारी जो हुई है अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो निस्संदेह मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान अब इस मैच को जीतना तो छोड़िए, क्या पाकिस्तान इस मैच को अभी बचाने की स्थिति में है आपके अनुसार? देखिए, अभी तीनों रिजल्ट संभव है, क्योंकि एशियन कंडीशंस में इंडिया और पाकिस्तान क्या है ना कि अपने घर में चढ़कर बोलते हैं दूसरी पारियों में। आप अक्सर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जो इन दोनों का दूसरी पारी का इतिहास रहा है ना, अपने घर में तो कम से कम लाजवाब रहा है। जिसे मैं एक चीज कहा करता हूं कि छल ही छल का देवता, मन ही मन का मीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए क्या है कि अगर 100 रन की लीड रहती है, तो कम से कम पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो 200 सवा 200 तक आउट करें, अन्यथा तो फिर मैच ड्रॉ तो है। जी, तो निस्संदेह आपने बिल्कुल सही बातें कही हैं, इसमें कोई शक शुबा कहीं कुछ
है ही नहीं, लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड का जो अटैक है, ओली रॉबिन्सन है, वो सब कुछ सही है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी यदि इस अटैक को पाकिस्तान ने अच्छे से डिफेंस किया है, यानी पाकिस्तान ने उस अटैक के खिलाफ अपनी रक्षा की है, तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत बाबर आजम का, शफीक का, सबका बहुत बड़ा रोल है। और आखिर में इस मैच पे भी मैं आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहूंगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है फिलहाल कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन देखिए, ऐसा है कि लंच तक का जो सेशन होगा उसमें कितनी जल्दी विकेट गिरते हैं पाकिस्तान के, वो देखना पड़ेगा। पहली बात तो अभी 158-60 की लीड है। अगर मान लीजिए 50-60 रन बनते हैं तो फिर इंग्लैंड भी खेलेगा ही, मान लीजिए 10-20 ओवर, तो उसमें अगर इंग्लैंड की विकेट नहीं गिरती, क्योंकि इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं कि चौथी पारी में जिस तरह की तेजी की बात आप कर रहे थे, तो चौथी पारी में, दूसरी पारी में भी वो इस तरह से खेलेंगे, ये तो मान लीजिए कि लगभग असंभव है। क्योंकि 3 दिन की बैटिंग होते होते पिच में काफी, मतलब ये कह सकते हैं कि पिच काफी टूट गई है, गेंद रुक कर आ रही है। और जैसा कि नासिर हुसैन कह रहे थे मैच शुरू होने के पहले कि ये पिच इस तरीके की बनवाई गई है रावलपिंडी की जैसे एक सड़क। कुछ कमेंटेटर तो यूं कह रहे थे, जब छक्के पड़ रहे थे पाकिस्तानियों को, तो कुछ कमेंटेटर कह रहे थे कि आज बच्चों का खेल लग रहा है पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच। तो चौथी पारी में दोनों टीमों के लिए आसान होगा नहीं, और इंग्लैंड इतना तेज खेलेगा, अगर मान लीजिए खेलता है तो फिर वो 400 अगर देंगे भी तो इतना समय निकाल के देंगे कि उन्हें लगे कि हाँ 10 विकेट हम निकाल सकते हैं। अगर कल वो पूरा दिन खेलते हैं और लक्ष्य तब जाके बनता 375-80, अंतिम दिन दे देते हैं, तो फिर वो मैच बचा लेंगे। अपनी घर में वो 10 विकेट एक दिन में खो देंगे, मुझे नहीं लगता जी। निस्संदेह मुझे भी लगता है कि रन कितने भी क्यों ना बना ले, लेकिन यदि आखिरी बैटिंग पाकिस्तान को करनी है और पाकिस्तान के पास ऐसे बल्लेबाज हैं, अब्दुल्ला शफीक हुए, उनके साथ किसने ओपन किया था? इमामुल हक। बहुत क्षमता है उनमें, बताते हैं इंजमाम की पूरी झलक मिलती है उनके अंदर। और उसके बाद बाबर आजम, काफी खिलाड़ियों से सजी धजी ये टीम है। तो मुझे भी लगता है कि 10 विकेट तो शायद नहीं, एक दिन में नहीं शायद कोई भी टीम ले पाएगी इतनी आसानी से, जो मुझे लगता है क्योंकि उनके पास डिफेंस बहुत जोरदार है। खैर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा अंत में, पाकिस्तान ने 5वें दिन सबको परेशान किया। मुझे कई मैच याद आते हैं, एक मैच में भारत के साथ था, 5 विकेट गिर गए थे, 5 ही विकेट चाहिए थे भारत को। वो मैच कौन भूल सकता है? अब्दुल रज्जाक और कामरान अकमल की वो साझेदारी, शायद मुझे लगता है 10 पे 3 था पाकिस्तान। जी हाँ, तो वो साझेदारी कभी नहीं, बरसों पुरानी साझेदारी है, मगर वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। वो अब्दुल रज्जाक और कामरान अकमल ने भारत के नाक में दम कर दिया था। और कमेंटेटर कौन थे उस, जरा बताएंगे? उस समय रेडियो पे, आकाशवाणी पे कमेंट्री कर रहे थे विनीत गर्ग और बिल्कुल सही बोला, सुरेश सरैया और वेंकट सुंदरम। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वो विनीत गर्ग साहब के वो शब्द स्तब्ध कर देने पे मजबूर कर रहे थे। और लास्ट में वो अकमल और रज़ाक ने जो मैच बचाया, इसके बाद एक और मैच याद आता है, शोएब मलिक और अब्दुल रज़ाक। कई मैच ऐसे हैं जो पाकिस्तान ने वो मैच बचाए हैं 5वें दिन। तो कम से कम मेरे को तो उम्मीद अवश्य है कि ये मैच पाकिस्तान शायद बचा ले जाए। शायद इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं आज कुछ ढीला खेल किया और उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान चढ़कर खेलने लगा है। तो पर हाँ, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि कोलैप्स इस तरह का नहीं आना चाहिए जैसे चाय बाद आया था। चाय के पहले 3 आउट थे और फिर जब 1 घंटे सवा घंटे का खेल बच गया तो पता नहीं ओली रॉबिन्सन को कहां से विकेटें मिलने लगी। वो नहीं होना चाहिए जी हाँ। खैर, कल भारत और बांग्लादेश के बीच एक श्रृंखला शुरू हो रही है, 1 दिवसीय श्रृंखला, पहले फिर टेस्ट श्रृंखला। तो
एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी और इस मैच को आप सोनी 10-3 पे आप देख सकते हैं। सभी लोग इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो जिनके पास सोनी लाइव का सब्सक्रिप्शन है वो इसका आनंद ले सकते हैं। और इस मैच पे भी कल चर्चा होगी। अब आज समय हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहा और सवाल के मद्देनजर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अब हमें सवाल के सेगमेंट को यहीं पे हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमें खास रिस्पॉन्सेज मिल नहीं रहे थे, केवल 1 या 2 कमेंट आ रहे थे और मुझे लगता है कि हमारे लिए वो सेगमेंट चलाना नाकाफी है अब। लेकिन हाँ, जिन्होंने जवाब दिया हमने इसके 2 पुरस्कार दिए। पहला पुरस्कार तो कन्हैया जी को मिल चुका है, कन्हैया पासवान जी को। दूसरा पुरस्कार बहुत बधाई हो उनको। दूसरा पुरस्कार जाता है हमारे रामकिशन जी जो कि मद्रास से बिलोंग करते हैं और वो फिलहाल जो है दिल्ली में रहते हैं। तो आप दोनों को, कन्हैया जी को और रामकिशन जी, आप दोनों को हमारी तरफ से, रेडियो टशन यूट्यूब चैनल की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। कन्हैया जी का पुरस्कार उन्हें मिल चुका है और रामकिशन जी आपका पुरस्कार आपको जल्द ही सौंप दिया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप लोग कहीं ना जाएं, यूट्यूब चैनल पे आपको सारी क्रिकेट की खबरें मिलती रहेंगी। तो अब समय हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो इस अंक में बस इतना ही, दीजिए हम दोनों को इजाजत। फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट खेल की बात रेडियो टशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।